बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरदार अली ख़ान है और मैं कंसल्टेंट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ों को कौन कौन से मुंह के मसाइल दरपेश होते हैं, उनको कौन कौन से मुंह की बीमारियाँ पेश आ सकती हैं और वो क्या एहतियाती तदाबीर है जिन्हें अपना कर वो इन मसाइल से बच सकते हैं। शुगर के मरीज़ों में जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है वो है ओरल ड्राइनेस का, जिसे हम मुंह का सूखापन कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। मुंह के सूखेपन की सबसे बड़ी वजह शुगर का ज़्यादा होना है। अगर आपके खून में शुगर ज़्यादा होगी तो आपको यूरिन ज़्यादा आएगा और यूरिन ज़्यादा आने की वजह से आपके जिस्म में पानी की कमी होगी और आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और आपकी ओरल ड्राइनेस ज़्यादा होगी। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है, हमारे मुंह में सलाइवा यानी थूक बनाने के लिए गुदूद मौजूद होते हैं। शुगर के मरीज़ों की अगर शुगर अनकंट्रोल रहे तो ये गुदूद कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये सलाइवा की प्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में आपको ओरल ड्राइनेस ज़्यादा महसूस होती हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है ओरल ड्राइनेस की, वो कुछ ऐसी अद्वियात है जो कि ओरल ड्राइनेस को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाती हैं। इसमें जो सरफ़हरिस्त दवाइयाँ हैं वो पेन किलर्स हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो पाँव की जलन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो दवाई या मेडिकेशन एक बहुत बड़ी वजह है ओरल ड्राइनेस की। जो दूसरा बड़ा मसला शुगर के मरीज़ों को दरपेश होता है वो मसूड़ों और दांतों की सूजिश का होता है, जिसे हम पेरिओडोंटाइटिस कहते हैं। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई हो तो आपके मसूड़े जो है उसमें सूजिश डेवलप हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, बिकॉज जिन लोगों की शुगर ज़्यादा होती है उनके मसूड़ों में सूजिश होती है और जिन लोगों को मसूड़ों में सूजिश डेवलप होना शुरू हो जाती है तो ये मसूड़ों की सूजिश शुगर को कंट्रोल करने या शुगर को कम करने के लिए इसमें रुकावट पे डालती हैं, इसको कम करने के लिए रोकती हैं। यानी जो इनका रिलेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। जो पहली चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ को बढ़ाती है और दूसरी चीज़ अगर बढ़ जाए तो वो पहली चीज़ को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपके मसूड़ों में सूजिश होगी और अगर आपके मसूड़ों में मुसलसल सूजिश रहे तो ये मसूड़ों की सूजिश खून में शुगर को बढ़ाने का सबब बन सकती है, क्योंकि इस सूजिश के नतीजे में कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं जो आपके जिस्म में इंसुलिन के काम को रोकते हैं, इंसुलिन की अफादियत को कमज़ोर करते हैं। अगर आपके मसूड़ों को मसला हो और उसमें सूजिश हो, जिसे हम पेरिओडोंटाइटिस कहते हैं, तो इसके नतीजे में आपके मसूड़ें सूज जाती हैं और आपके दांत जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात उनमें कीड़ा पड़ जाता है और अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये दांत जो है जड़ से उखड़ना शुरू हो जाते हैं और दांत टूट सकते हैं। पेरिओडोंटाइटिस की जो अलामात हैं उसमें सर फ़हरिस्त जो है वो आपके मसूड़ों में दर्द का होना, उसके उस मुंह से मसूड़ों से खून का आना, ठंडा गर्म रखना और बाज़ लोगों को मुंह से बदबू का आना, ये तमाम अलामात ऐसी हैं जो कि पेरिओडोंटाइटिस को ज़ाहिर करती हैं। जो तीसरा बड़ा मसला शुगर के मरीज़ को दरपेश होता है उसे हम बर्निंग माउथ सिंड्रोम कहते हैं, यानी मुंह में मुसलसल जलन की कैफियत का होना। और ये उन शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा कॉमन होता है जिन लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जिनके पाँव की रगें कमज़ोर हो चुकी होती है। उन लोगों में मामूली अगर खाने में मसाला हो, स्पाइस हो, तो उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन मुंह में जलन महसूस होती है और वो इसलिए होती है कि मुंह में हिसासियत के लिए कुछ छोटी छोटी रगें होती हैं, वो शुगर की वजह से अपना काम सही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको जलन ज़्यादा महसूस होती है। चौथा बड़ा मसला होता है ज़बान की सूजिश का। बाज़ शुगर के मरीज़ों में ज़बान सूज जाती है, उसमें रेडनेस डेवलप हो जाती है, क्रैक पड़ जाते हैं, या अगर उसमें सूजिश रहे तो आपकी टेस्ट सेंसेशन इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी आपको खाने का जायका महसूस नहीं होता, क्योंकि ज़बान के ऊपर जायके के लिए डिफरेंट टेस्ट बड्स होते हैं और अगर आपकी ज़बान मुतासिर होना शुरू हो, उसमें सूजिश हो, तो ये टेस्ट बड्स मुतासिर होते हैं तो आपको खाने में जायका महसूस नहीं होता। जो पांचवा बड़ा मसला होता है वो मुंह के अंदर, ज़बान के अंदर, मसूड़ों में, ओरल म्यूकोज़ा में छोटे छोटे वाइट पैचेस का बनना या छोटी छोटे वाइट निशानात का बनना, जिसे हम आम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैंडिडियासिस कहते हैं।
और ये एक ख़ास किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म होता है कैंडिडा, उसके नतीजे में बनता है। इसमें आपकी ज़बान के ऊपर एक वाइट कोट बन जाती है, आपके ओरल म्यूकोज़ा के अंदर एक वाइट कोट बन जाती है, जिसके नतीजे में आपको बार बार मुंह के अंदर जलन और दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। जो छठा सबसे बड़ा मसला पेश आता है और जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है, वो है मुंह से बदबू का आना। शुगर के मरीज़ों में मुंह से बदबू का आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पेरिओडोंटाइटिस है, यानी जो मसूड़ों और दांतों की बीमारी है। जो दूसरी वजह शुगर के मरीज़ों में मुंह की बदबू कॉज कर सकती है, उसे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। अमूमन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में भी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस डेवलप हो सकती है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे हो और वो बर वक्त इंसुलिन ना लगाता हो, या उसको कोई बीमारी लाहक हो गई हो जिसकी वजह से इंसुलिन ना लगा पाए, तो इसके नतीजे में होता यह है कि बॉडी जो है शुगर की जगह फ़ैट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है एनर्जी के लिए। और ये फैट्स की ब्रेकडाउन की वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो मुंह में बदबू का सबब बनते हैं, जिसे हम कीटोन्स कहते हैं। और इसकी बदबू जो होती है वो इस तरह होती है जैसे नेल पॉलिश की जो फ्रूटी ऑडोर होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, उसी तरह की बदबू जो है ना वो मुंह से आना शुरू हो जाती है। ये बदबू अमूमन मुसलसल नहीं होती। जब भी अगर आपके जिस्म में कीटोन्स बढ़ेंगे, आप अगर इंसुलिन लगाना भूल गए हैं और इसके नतीजे में आपके जिस्म में कीटोन या ब्लड में कीटोन्स बढ़ गए हैं, तो उसी वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से बदबू कॉज करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। इसके अलावा भी शुगर के मरीज़ों में मुंह से बदबू कॉज करने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन वो शुगर के मर्ज़ के साथ मुख्तस नहीं है। वो शुगर का मर्ज़ हो या ना हो, हर किसी में ये डेवलप कर सकते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो सांस की नालियों में बलगम या इन्फेक्शन का होना है। सांस की नालियों में कहीं पे भी अगर कोई इन्फेक्शन या बलगम होगा तो उसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आ सकती है। वो चाहे साइनसाइटिस हो, फेरेंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, या आपका नमूनिया हो, आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, कहीं पे भी अगर आपको बलगम या इन्फेक्शन होगा तो आपके मुंह से बदबू आ सकती है। इसके अलावा अगर किसी को मैदे का प्रॉब्लम है, किसी को मैदे में तेज़ाबियत है, कड़वे डकार आते हों, कड़वा पानी मुंह को आता हो, तो उन लोगों में भी मुंह से स्मेल आ सकती है, मुंह से बदबू आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिसे अगर शुगर के मरीज़ अपनाएं तो वो इन तमाम मुंह की पेचीदियों से, इन तमाम मुंह के मसाइल से बच सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर है जो कि तमाम शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम तमाम शुगर के मरीज़ों से बहुत ज़्यादा इल्तिजा करते हैं कि वो अपनी शुगर को खून में कंट्रोल रखें। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ये तमाम मसाइल के साथ साथ दीगर पेचीदियाँ भी शुगर के मरीज़ को लाहक हो सकती हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो खून में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करना है। दूसरे नंबर पे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम ओरल जो बीमारियां हैं, मुंह की बीमारियां हैं, उसको इंक्रीज़ करती है, इन पेचीदियों को ज़्यादा करती हैं। तो सिगरेट को बंद करना इंतहाई ज़रूरी है। तीसरी एहतियाती तदबीर ये है कि अपने दांतों को बाकायदगी से साफ़ करना, सुबह शाम ब्रश करना। इसके अलावा खाना खाने के बाद अगर आपके दांतों में कोई फूड पार्टिकल्स फंस जाए तो उसको धागे की मदद से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके दांतों के दरमियान फूड पार्टिकल्स मौजूद रहेंगे तो उनमें ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरियाज, और इस बैक्टीरियाज के नतीजे में बायोफिल्म बन जाती है और वो दांतों को और मसूड़ों को कमज़ोर करना शुरू कर देती हैं। तो आपको लाजमी खाना खाने के बाद फ्लॉसिंग करना चाहिए। एक गलती जो हम करते हैं कि हम दांतों की सफाई तो करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान को हाइजीनिक नहीं रखते। तो वो लोग ख़ासकर जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और उनकी ज़बान पे कोटिंग हो गई है वाइट येलो कलर की, तो उनको हल्के हल्के ज़बान के ऊपर भी ब्रश करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर जिन लोगों को ओरल ड्राइनेस होती है तो उनको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और नॉन शुगरी च्युइंगम का इस्तेमाल करना चाहिए। बदकिस्मती से अगर शुगर की वजह से उनके
टेस्ट बड्स जो हैं वो मुतासिर हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उनका मुंह का जायका ख़राब हो गया है, तो इसके लिए किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है जिसे करके हम इसको मुकम्मल ठीक कर सकें। लेकिन अगर आप इन तमाम ओरल हाइजीन की तदाबीर को अपनाएंगे और शुगर को कंट्रोल रखेंगे, तो कुछ ना कुछ हम ऑल्टर टेस्ट को, जो जायके में प्रॉब्लम डेवलप हुई है, आपको जायका महसूस नहीं होता, शुगर को कंट्रोल रखकर और ओरल हाइजीन को मेंटेन रखकर आप कुछ ना कुछ रिकवरी कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आपके मसूरों में सूजिश हो गई है, दांतों में कीड़ा पड़ गया है, दांत कमज़ोर हो गए हैं, तो डेंटिस्ट से रुजू करना इंतहाई ज़रूरी है और अपने डेंटिस्ट से बाकायदगी से इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में, अगर आपको बहुत ज़्यादा ओरल ड्राइनेस होती है और आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि ओरल ड्राइनेस बढ़ाने का सबब बन रही हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से इन दवाइयों के मुतबादिल दवाई तजवीज़ कराना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी दवाइयाँ जो है ना अपने डॉक्टर के सामने रखें कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। उमूमन होता यह है कि आपको एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है दवाइयाँ, और आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उन्होंने दूसरी दवाई तजवीज़ की हुई होती है, तो इन दोनों डॉक्टरों की दवाइयाँ एक साथ मिल जाती हैं और बाज़ औक़ात एक ही किस्म की दवाई वो दो दूसरे नामों से ले रहे होते हैं, जो कि बहुत सारी पेचीदगियों का सबब बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी दवाइयाँ, जो जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं कि इनमें से कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो आप वो डबल ले रहे हो। और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका मरीज़ दवाई ले रहा है उसे लाजमी चेक करें कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, जो दवाई तजवीज़ की गई है आया वो वही दवाई ले रहा है या कोई और दवाई ले रहा है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी दवाई डबल ले रहे होंगे तो वो आपको पेचीदगी का सबब बन सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि शुगर के मरीज़ों में जो मुंह के मसाइल होते हैं इनकी वजूहात क्या है, और आप इन एहतियाती तदाबीर को अपनाएं तो इन तमाम पेचीदगियों से बच पाएंगे। शुक्रिया।